अगर उसके खामद ने यह सब कुछ किया है दूसरी शादी के लिए तो इन्हें सजा सख्त सख्त दे। मुकदमा दर्ज हो गया लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं है। डॉक्टर कहने लगी कि इससे साथ ज्यादती हुई है। 2-3 आदमी ने नीचे डाल के वो शराब की पूरी बोतल डालनी है। बीबी मरियम से मेरी बेटी है, मैं भी ये अपील करता हूँ उनके आगे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ वो मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। हवा की बेटी के साथ रोज़े अव्वल से लेकर आज दिन तक मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ों से जुल्म होता रहा। लाहौर में चाइना स्कीम की रिहायशी, मैं नाम नहीं लूँगा इस बच्ची का, उसके साथ एक ऐसे जुल्म बर्बरियत की दास्तान रकम हुई है जिस पर ज़मीन भी दहल चुकी हुई है। ये 13 साल कबल शेखुपुरा के लड़के से जिसका नाम उस्मान है उसके साथ इसकी शादी होती है। अल्लाह पाक इनकी गोद भरता और एक 10 साल का बेटा और एक तकरीबन 8 माह की बेटी इसके आंगन में खिल जाता है फूल। लेकिन इस दौरान इस शैतान, इस दरिंदा सिर्फ शख्स के जहन में ये बात आती है कि वो दूसरी शादी करे और बाज़ औक़ात ये अपनी बीवी को इसको मनाने के लिए भी बातचीत करता है। कभी प्यार से तो कभी धक्कम पेल से, कभी मार कुटाई से, कभी गम और गुस्से से। लेकिन जब वो नहीं मानती तो फिर एक दिन उसके साथ ऐसी बर्बरियत की जाती है कि शायद उसको दुनिया में एक इबरत का निशान बना दिया जाए। ये अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ उसको मारता है, पीटता है, उसके साथ जिनसी ज़्यादती खुद भी करता है और अपने रिश्तेदारों को भी करवाता है और उसके बाद उसे अस्पताल भेज देता है और फिर इसके घर वालों को इतला देता है। ये खुलासा मैंने आपको थोड़ा सा इस हवाले से बताया ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि स्टोरी का एक्चुअल क्रक्स है क्या। लेकिन ये बदकिस्मत बेटी और इसके बदकिस्मत वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही असल कहानी सुनते हैं कि उस दिन इन्हें कैसे इतला मिली, आखिर हुआ क्या, क्या वो शख्स चाहता था और क्या असल उसके अज़ाइम थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। इंतहाई अफसोस की बात है कि आप लोगों के साथ बेटी के साथ एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा होता है। आपको कैसे पता चलता है, ये कब से चल रहा था सारा लड़ाई झगड़ा, आपकी बेटी के ऊपर तशद्दुद होना? ये तकरीबन कोई साल ही हो गया था ऐसे कर रहा था। तो ये कहता था इसकी बयान है उसके देवर की बेटी से, नूर से ये शादी करना चाहता था। तो हमें नहीं पता था, हमें अभी पता लगा है इसके बेटे से। तो ये मारता था, घर में लड़ाई झगड़ा करता था। तो वो हमें पता चला हसन से, इसके बेटे का नाम हसन है। तो उसने अब बताया कि अम्मी ये करता था। हमें तो पता नहीं था क्योंकि दूर रहती थी, हम लोग कम ही जाते थे। हम कहते थे इसकी सास बुरा बनाएगी, ससुर या कुछ, तो इसलिए हम लोग कम जाते थे। तो वसाइल इसके ये हैं कि आप देख ले, रेंट के मकान में रहता था, इसकी माँ भी रेंट के मकान में रहती है और ये खुद भी। तो माँ भी इसकी काफ़ी दफ़ा झगड़े करती थी, जेवर जुबर उसका बेच लिया है पहले भी। तो अब भी वो है था उसका बड़ा रानी हार सेट, गानी सेट और चीज़ें थी, उसने लोकड़ चैन बनाया हुआ था। तो वो अब ये इरम चोरी करके लेके गई है 2 बक्से। हुआ क्या उस दिन, क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? किसने उसको मारा, किसने उसकी इज्जत तार की है? उसके खावंद ने करवाई है अपने दोस्तों से। एक जुवेद नामी आदमी है, जुवेद डोगर, और एक है सुधा उसका बनवाई, और एक पता नहीं उसका नाम क्या है। तो उस दिन इसको मारा पीटा किस तरह मारा है, क्या किया, आपको कैसे इतला मिली? हमें तो पता चला कि इसने इतला दी है शाम को। तो हम, मेरी ये बकाया बेटियां चारों और हम फिर ये हॉस्पिटल में सर्विस था, जनरल हॉस्पिटल में, वहाँ हम गए कि एक्सीडेंट हो गया। तो हम, उसने ये बताया कि एक्सीडेंट हो गया, तो हम इसलिए गए हैं कि एक्सीडेंट हो गया। वहाँ जाके पता चला कि वो कहते हैं कि इसके सर का ऑपरेट होना है, डॉक्टर ने कहा, और वो फौरी खून की बोतलें दे। वहाँ मेरे एक बेटे ने खून की बोतल दी, एक मेरे छोटे दामाद ने, छोटी बेटी के खावंद ने खून की बोतल दी है, फिर इसका ऑपरेट हुआ है। अच्छा बुजुर्गो, आप का दामाद था, तो उसने आपको क्या बताया कि एक्सीडेंट किस तरह हुआ, और ये तमाम कहानी किससे पता चली कि उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ उस दिन? किस तरह उसको मारा? को सुना गद्दियाँ रख के मारते रहे, क्या किया उस दिन? वो मैं आपको बताता हूँ पूरी बात।
रात के 11 साढ़े 11 बजे के करीब ना मेरे बेटे को टेलीफोन कॉल आती है। वो जन्नत, उस मेरे बेटे का नाम जन्नत है, उसने बोला भी जन्नत का एक्सीडेंट हो चुका है, वो उसकी दिमाग पे चोट आई है, उसकी दिमाग की हड्डी टूट गई है और खून अंदर पड़ गया। वो ये मेरा दिमाग फ़ोन पे बताता है। और जब हम लोगों को वो भाग दौड़ पड़ गई, जब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं वो चंद सेकंड पहले हम लोग पहुंच जाते हैं, वो भी आ जाता है। वो जब आता है तो वो मैंने पूछा भी क्या हुआ, वो बोलता है एक्सीडेंट हो गया। वो जब हम अंदर लेकर जाते हैं डॉक्टरों के पास, वो कुछ देर पड़ी रहती है, जो वो बोलते हैं अभी डॉक्टर भी फारग नहीं है। वो सांस नहीं चल रहा था, डेड थी वो जब हमने देखी है को। वो मैंने तो यह समझा भी शायद अल्लाह माफ़ करे इसकी डेथ हो चुकी है। वो हिलती जुलती नहीं थी। वो मैंने उसे पूछा ना दिमाग से भी क्या हुआ, वो बोलते हैं एक्सीडेंट हुआ है। जब हम अंदर लेकर जाते हैं वो घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा वो पड़ी रहती है। उसके बाद डॉक्टर आता है, आप फारग हो गया अपने ऑपरेशन से। वो मुझे सवाल करता है इसको क्या हुआ है। मैंने बोला भी एक्सीडेंट हुआ। मैंने जो अपने दिमाग से कहा या सुना, मुझे हकीकत का नहीं पता था, मैंने वो डॉक्टर को वैसे ही बोल दिया। आप लोग यकीन करें, मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ, मैं डॉक्टर ने बोला ना, उन्होंने चेक किया लेडी डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने चेक किया तो लेडी डॉक्टर कहने लगी कि इससे साथ ज्यादती हुई है। माँ जी ये इसका नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट नहीं। वो डॉक्टर मुझे बताता है भाई वो आपकी इतनी उम्र हो गई है, हम रोज़ ही एक्सीडेंट केस देखते हैं, वो ये एक्सीडेंट नहीं है। वह आप जैसे भी बोलेंगे ना तो वो हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एक्सीडेंटल केस हम देखते हैं, कपड़े फटे होते हैं, वो रगड़ें लगी होती हैं, जिस जगह पे रगड़ लगेगी पहले कपड़ा फटेगा, कोई मट्टी लगेगी, बाद में जख्म होगा। इसके ऊपर वो ना ही कोई कपड़े या कोई फटा, वैसे इस्त्री किए हुए हैं। आप कैसे बोलते हैं भाई वो एक्सीडेंट हुआ? ये डॉक्टर साहब मुझे बोलते हैं, ये बोलता भाई एक्सीडेंट नहीं है। उसके थोड़ी देर के बाद वो ले जाते हैं और बाद में एक डॉक्टर आता है, वो मुझे बोलता भाई आपकी बेटी नशा करती थी, मुझे बताएं। मैंने बोला नहीं, बेटियाँ कब नशा ऐसी करती हैं? वो बोला भाई आपकी बेटी के खून में नशा आ रहा है, उसके जो सैल होते हैं ना वो गिरना शुरू हो गए हैं। 6-7 बोतलें ना वो खून की लगेंगी, उसके वो सैल लगेंगे। कौन सा नशा करती, क्या नशा था? उन्होंने कहा कि ये नशा करती थी, इसके ब्लड में नशा आया है तो इसके वाइट सेल गिर रहे हैं, तो इसे वाइट सेल लगेंगे, इसे ब्लड की 2-3 बोतलें खून की लगेगी, बल्कि ज्यादा। तो नशा कहाँ से आया वो बताया नहीं, कौन सा नशा था? हमने कहा कि हमारी बेटी वो पहले उसने बताया ना भी डॉक्टर ने भी आपकी बेटी नशा करती है। मैंने बोला नहीं। वो डॉक्टर ने बोला भी आपकी बेटी के खून में नशा आ रहा है। वो जब हमको पता चला ना, वो उसको पहले मारा गया, फिर उसको वो 2-3 आदमी ने नीचे डाल के वो शराब की पूरी बोतल डाल लिया, वो आधी बोतल वो डाल लिया, वो कुछ नीचे गिर गई है, कुछ उसके अंदर गई है। वो जब नडाल हो चुकी है ना, फिर उन्होंने वो ज़्यादती का निशाना बनाया, पहले मारा, फिर वो शराब की बोतल पिलाई। मुल्ज़मान किधर हैं अब जी? ये मुल्ज़मान किधर हैं? अच्छा, उन्होंने फिर पुलिस को बुलवा लिया था अस्पताल ने? नहीं, वो कुछ भी नहीं आया। वो डॉक्टर लोग, मैं आपको बताता, वो बोलते रहे भाई ये एक्सीडेंट केस नहीं है। हमने अपने दिमाग के ऊपर भरोसा किया और हमने ये मान चुके थे हम भी एक्सीडेंट हुआ है। तो दिमाग, जब डॉक्टर ने आपको ये बता दिया कि आपकी बेटी के ब्लड में से नशा निकला है, इसके साथ ज्यादती हुई है, तो आपने अपने दिमाग से नहीं पूछा? सुनो ना, बस वहाँ से फिर भाग गया। हाँ जी, ये सुनते साथ ही मेरी बात सुनो ना, दिमाग में ऐसी कहानी बनाई। वो बोलता भी छोटी बच्ची की तबीयत ख़राब थी, वो जन्नत ने अपनी भी दवाई ली है। वो डॉक्टर को बोला भी मुझे वो सुकून का टीका लगा दो। वो जब वो ऐसी फिल्म बनाई थी, वो हमने पूरा मुकम्मल यकीन कर लिया। तो फिर डॉक्टर ने पुलिस को नहीं बुलाया?
नहीं पता, वो हम तो नहीं मानने के लिए तैयार थे भाई ये एक्स। तो फिर आप लोगों ने पुलिस को दरखास्त कब दी, कैसे पता चला आप लोगों को? मैं बताता हूँ ना, जब बच्ची तो बेहोश पड़ी रही ना 3-4 दिन, उसको को दिमाग का ऑपरेशन हुआ था, वो दिमाग की हड्डी टूट चुकी थी और खून अंदर पड़ चुका था। जब वो उन्होंने मारा ना, वो सिविल हॉस्पिटल में शेवपुरा में लेके गया, उसका सिटी स्टैंड करवाया। अस्पताल वालों ने कहा डेड है। हाँ बिल्कुल, ये नहीं बचेगी। शेखपुर वाले सिविल अस्पताल वालों ने कहा ये डेड है, ये नहीं बचेगी। अगर जिंदा भी आया तो इसकी सांसें ख़त्म हो जाएंगी। तो उन्होंने नब्ज़ पकड़ के तो चेक करके कहा कि ये ख़त्म हो गई है। फिर वो इधर आया और हमें फिर इतला दी है उसने। अच्छा माँ जी, मुझे बताएं फिर ये सारा वाक़या आप लोगों को किससे पता चला कि ये डॉक्टर ने तो आपको बता दिया कि इसका ज़्यादती हुई है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग लेकिन अपने दामाद की बात पर यकीन कर रहे हैं कि इसने दवाई ली है, इसने नशा बीच में आ रहा है, तो ये बातें आप लोगों पे किसने अयां की, किस तरह पता चलता है आपको? वो फिर वक्त के साथ साथ हमारे नवासा है ना हसन, उसने सारी बात बताई। हाँ, पहले वो डरा हुआ था कि उसकी फूफी ने इरम ने कहा था कि तेरी माँ को जैसे मारा है वैसे तुझे भी मार देंगे और तेरी बहन को भी मार देंगे। तो वो डरा हुआ था। फिर जैसे जैसे उसका खौफ उतरा है तो उसे हमने एतमाद में लिया, तो उसने बताया कि ये सब कुछ। पुलिस के साथ क्या चल रहा है? आप लोगों की FIR दर्ज होगी, मुलजम किधर है? मुजरम तो हम लोग जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं ना, तो वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते हैं कोई उधर का वडेरा आया था, वो एक्सीडेंट केस हुआ है, आप लोग झूठ बोलते हैं। मैंने उनको बोला भी वडेरा साथ था उनका जब एक्सीडेंट हुआ, वो घर से बाहर निकले ही नहीं है, ये एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। वो चाहे आप लोग मोहल्लेदारों से पूछ लें, वो मेरी बेटी बाहर गई नहीं है उस दिन। वो पहले लड़ाई झगड़ा चलता रहा, अपनी छोटी बहन से बात करती रही है, फिर उसने हंडिया धरी हुई थी, फिर मुकदमा दर्ज हो गया? जी मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन अभी तक हमारी सुनाई नहीं है। कोई हमारे साथ तो तावन नहीं करता। वो जब हम जाते हैं वो बोलते हैं भी इस दिन आना, रेड मारनी है। जब हम लेके जाते हैं वो बोलते हैं कोई गाड़ी फारग नहीं है। हम अपनी जेब से पैसा भर के प्राइवेट गाड़ी लेके जाते हैं, वो मुजरमों को खुद पकड़वाते हैं, मुजरमों को पकड़वाते हैं, वो लोग मुजरम नहीं पकड़ते। माँ जी क्या अपील करेंगी? ये केस मरियम नवाज साहबा से अपील करूँगी, जैसे ये मेरी बेटियाँ वो भी, तो मेरी बेटी को इंसाफ दिलवाए। अगर उसके खामद ने यह सब कुछ किया है, दूसरी शादी के लिए उसकी नादन इरम ने किया है, उसकी सास ने जूरा बीबी ने किया है, तो इन्हें सज़ा सख्त दे ताकि आइंदा किसी की बेटी के साथ ना हो। मैं ये चाहती हूँ। और मैं भी बीबी मरियम से, मेरी बेटी है, मैं भी ये अपील करता हूँ, उनके आगे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, वो मेरी बेटी वो मेरे पे रहम करें, अब मेरी बेटी पे रहम करें। और बीबी ने बहुत अच्छे काम किए औरतों के लिए। मैं ख़बरों में सुनता, बीबी बोलती है बेटियाँ मेरी इज़्ज़त है, वो माएँ बहनें मेरी इज़्ज़त है। वो लेकिन बीबी बीबी मरियम से मैं अपील करता हूँ, बीबी हमारा वो केस फॉलो करें और समझें और हमें इंसाफ दिलाएं। हमारी बात कुछ अभी तक कुछ बात है पुलिस वाला कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। CCTV को देंगे या किसी को देंगे, लेकिन अभी तक पुलिस हमारे साथ तावन नहीं करती। हमने रेड भी मरवाई है, वो मुजरम सामने भी है, पुलिस फिर भी नहीं पकड़ती। ये कहानी आपने सुनी जो इस जन्नत बीबी के साथ हुई है कि इसमें इतनी दर्द है, इतना कर्ब है कि इसको दोबारा बयान करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। एक माँ जो मेरे साथ बैठी हुई थी उस पर क्या गुजरी, एक बाप जिसने उसको अपनी तमाम उम्र लगा कर पाला था, उस पर क्या बीती है कि आज वो बेटी दोबारा उस घर में तो मौजूद है लेकिन अपनी असल हालत में नहीं है, परेशान है, ज़ख्मों से चूर है और इस वक्त भी वो बोलने से कासर है जो उसकी हालत की गई है, जिसे मारा और पीटा गया। हुकूमत वक्त से इनकी यही अपील है कि इस केस को जो है भरपूर हाई प्रोफाइल तरीके से देखा जाए, मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा दी जाए और जो इस वाक़े के अंदर मुलव्वस है उनको ऐसा इबरतनाक मुकाम बनाया जाए कि कोई भी कभी भी ज़िंदगी तक ता क़यामत तक किसी की बेटी के साथ ऐसा जुल्म और सितम करने की जुर्रत भी ना करे और सोचे भी ना। दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।